हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की क्लास को आगे ले जाते हुए इसके इनपुट डिवाइस को आगम युक्ति, जिसका हिंदी में नाम होता है इनपुट डिवाइस का आगम युक्ति, उसको हम देखने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में मैं कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में बता चुका हूँ, उसको आप देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। और आज मैं इतना डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ इनपुट डिवाइस को कि इससे बाहर तो क्वेश्चन आने की संभावना ही नहीं है इस टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस। तो उससे पहले आपको कंप्यूटर के प्रमुख भाग को समझना पड़ेगा। और कौन सा भाग? हम आज पढ़ने वाले हार्डवेयर के पूरे भाग को समझना पड़ेगा। हार्डवेयर मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आप हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर को हम देखेंगे कंप्यूटर के। अगर मैं हार्डवेयर की संरचना या उसके मुख्य भाग की बात करूं, तो इसको देखा जाए तो हम मुख्य रूप से चार भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? चार भागों में बांट सकते हैं। और कौन कौन से चार भाग हैं? देखिएगा, ये कौन कौन से चार भाग हो सकते हैं। तो पहला है इनपुट डिवाइस। पहला क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस को ही याद रखेगा, इसको हिंदी में कहा जाता है आगम युक्ति। क्या बोलते हैं? आगम युक्ति। दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा होता है, इसका देखते हैं तो मेमोरी। दूसरा क्या है? मेमोरी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? मेमोरी है। तीसरा अगर मैं बात करूं, मेमोरी मतलब बोल सकते हैं आप स्टोरेज क्षमता, कितनी है इसकी स्टोरेज क्षमता। ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक, तो स्टोरेज क्षमता या फिर इसको आप भंडारण भंडारण यूनिट भी लिख सकते हैं, मेमोरी या भंडारण यूनिट। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा होता है सिस्टम यूनिट। तीसरा क्या होता है? सिस्टम यूनिट होगा। और चौथा होता है इसका आउटपुट डिवाइस। सॉरी, चौथा इसका होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। तो इस चारों को आप समझिएगा, जैसे सिस्टम यूनिट को भी तीन भागों में बांटा गया है, जैसे हो गया मदरबोर्ड हो गया, जैसे सीपीयू हो जाता है, जैसे प्राथमिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी हो गया, इन सभी अलग अलग भागों में इसको भी बांटा जाता है। तो इन सभी चीजों को बाद में चर्चा करेंगे। आज हमारा मुख्य टॉपिक है और वो है इनपुट डिवाइस के बारे में। याद रखिएगा, वो क्या है? इनपुट डिवाइस। और ये सभी के सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर के ही भाग है। तो आज शुरू करने वाले हैं इनपुट डिवाइस। तो एकदम अच्छे से समझिएगा, डिटेल में समझाने वाला हूं इनपुट डिवाइस क्या है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। तो देखिए, इनपुट, अगर इनपुट का मतलब होता है, मैं आपको क्या बताया था सबसे पहले? मैं आपको बताया था पहली क्लास में, किसी भी कंप्यूटर में आप कार्य कैसे करते हैं, या किसी भी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति कैसे है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? वहां पर डाटा देते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? निर्देश। निर्देश देंगे। तो जो हम निर्देश देंगे, जैसे मैं कीबोर्ड में ए अक्षर प्रेस कर रहा हूं, तो हम उसको डाटा दे रहे हैं। अब जैसे वो डाटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो डाटा क्या बन जाता है? वो बन जाता है इनपुट। इनपुट के बाद वो किस में जाता है? कंप्यूटर में जाता है। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर, सो प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है। तो सीपीयू में याद रखेगा, या प्रोसेसर में क्या होता है? वो प्रोसेस होता है। तो इनपुट क्या होगा? ये इसमें प्रोसेस होगा। और उसके बाद हमको क्या मिलेगा? ये आउटपुट के रूप में मिलेगा। आउटपुट के रूप में मिलेगा, समझ रहे हैं? और इसी आउटपुट को ही आप क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। इसी आउटपुट की आप सूचना, इंफॉर्मेशन। और जो आउटपुट मिला है, इसी को आप किस में स्टोर करोगे? मेमोरी में स्टोर करोगे। तो ये है एक्चुअल में कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, समझ रहे हैं? तो जो आप इनपुट डिवाइस है, ये कौन कौन से इनपुट डिवाइस है जो डाटा जो है उसको एक्सेप्ट करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो सब समझिएगा, इनपुट डिवाइस है क्या? फिर है क्या इनपुट डिवाइस? अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनपुट डिवाइस जिसमें कंप्यूटर में क्या है? जिसमें जिसमें कंप्यूटर में कंप्यूटर में डाटा को या फिर निर्देश को, देखिए डाटा को या निर्देश को क्या किया जाता है? इंटर किया जाता है, बोल सकते हैं, इसमें शामिल किया जाता है, इसमें भेजा जाता है। इसी को आप क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। क्लियर? एक तो ये हो गया। और अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अनुसार प्रथम कार्य क्या है, तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अनुसार हम तो डाटा दिए, वो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली नहीं है, समझ रहा? हम दे रहे हैं डाटा उसको। तो कंप्यूटर की प्रमुख कार्यप्रणाली अगर बोल दी जाए कि प्रथम कार्य क्या है, कार्यप्रणाली के अंतर्गत प्रथम कार्य क्या है, ये क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दे सकता है, आप डाटा लगाओगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या है, तो आपको क्या लगाना है? इसके अंतर्गत इनपुट देना है। इनपुट देना कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का प्रथम कार्य है। किसका? कार्यप्रणाली का। याद रखिएगा, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का प्रथम प्रथम कार्य क्या है? तो वो है आपका इनपुट देना, कंप्यूटर को इनपुट देना। समझ रहे हैं? अब उसके बाद जो हम इनपुट, डाटा को इनपुट में बदले, इनपुट के डिवाइस क्या करेगा? उस प्रोग्राम को संचालित करेगा, या उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर हमको आउटपुट मिलेगा जो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो इनपुट देना क्या है? इसका प्रथम कार्य है। इनपुट किससे देंगे? आप इनपुट दोगे उसको डाटा के माध्यम से।
डाटा डाटा से आप क्या दोगे, इनपुट दोगे। तो डाटा से आप इनपुट दोगे तो कितने प्रकार से आप दे सकते हैं। पहला पहला आप दे सकते हैं किसी डिवाइस के माध्यम से, किसी डिवाइस के माध्यम से दे सकते हैं। अब डिवाइस के माध्यम से मतलब जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो आपका जॉयस्टिक हो गया, है ना। अब एमसी आप पढ़ते हैं ना, बार कोड रीडर, कई प्रकार के जो है माउस, कीबोर्ड, ये सभी क्या है, एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर को क्या करता है, इनपुट देने का काम करता है। ये तो डिवाइस से हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा किसी प्रोग्राम के माध्यम से, दूसरा किसी प्रोग्राम के माध्यम से भी याद रखिएगा कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। क्लियर है। तो कंप्यूटर को जो आप इनपुट देते हैं, किसमें मतलब जो डाटा देते हैं वही तो इनपुट बनता है। तो डाटा आप कितने माध्यम से दे सकते हैं, या तो आप डिवाइस के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक, या तो किसी प्रोग्राम के माध्यम से आप कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं या डाटा डायरेक्ट भेज सकते हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो सबसे पहला आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहला वो है कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड इंपॉर्टेंट है, पूरा एक एक डिटेल इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। कीबोर्ड याद रखिएगा, वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में इनपुट के रूप में होने वाला, इनपुट के रूप में सर्वाधिक, याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिखूंगा, आप लिख लीजिएगा। इनपुट के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला या डिवाइस कौन सा है, क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगाना है कीबोर्ड है। क्लियर है, कीबोर्ड होता है। आ रहा है समझ में। अब इसी कीबोर्ड में अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड, अभी हम तो डायग्राम से समझेंगे ना, स्टैंडर्ड कितने बटन होते हैं। तो स्टैंडर्ड की बात की जाए तो स्टैंडर्ड 104 बटन के आसपास होता है। लेकिन अगर आपको वेरी करके दे दिया, अलग अलग दे दिया, तो याद रखिएगा ऐसे देखा जाए तो 101 से लेकर 112 बटन तक होता है। ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग हिसाब से बटन होते हैं, लेकिन अगर आपसे एक एवरेज पूछ दिया जाए कि कितना बटन होता है, तो आपको याद रखना है 104 बटन होगा किसी भी कीबोर्ड के अंतर्गत। अब इसके आविष्कारक कौन है, तो सब मैं बता चुका हूं। आपके माउस का आविष्कारक कौन है, कीबोर्ड का कौन है, मॉनिटर का कौन है, सब बता चुका हूं। तो भी से एक बार और याद रख लीजिए, क्रिस्टोफर लोथम है इसके आविष्कारक। क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लोथम को क्या कहा जाता है, कीबोर्ड के आविष्कारक कहते हैं। ठीक है, और इसका आविष्कार कब किए थे, 1600 सॉरी इसके आविष्कार किए थे 1668 ईस्वी में। याद रखेगा किसका, कीबोर्ड का आविष्कार किए थे कौन, क्रिस्टोफर लोथम। आ रहा है समझ में। ये आपको याद रखना। और ये किससे संबंधित है, क्या कंप्यूटर से पहले, कीबोर्ड से पहले, कंप्यूटर की बात करें तो कीबोर्ड से पहले आप किसका यूज करते थे, टाइपराइटर का यूज किए थे, करते थे। तो कीबोर्ड का संबंध किससे है आया, तो इस कीबोर्ड का संबंध डायरेक्टली किससे है, याद रखिएगा, टाइपराइटर से है। किससे है, टाइपराइटर से है इसका संबंध। क्लियर है, ठीक। तो वर्तमान में सर्वाधिक इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का यूज होता है, जिसकी स्टैंडर्ड बटन की संख्या 104 होती है। इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लोथर ने 1868 ईस्वी में किया था, और इसका डायरेक्ट संबंध किससे है, टाइपराइटर से है। आ रहा है समझ में। ये तो रहे कुछ याद करने वाले। अब हम देखते हैं, चलिए, ये है कीबोर्ड। अब आप समझना, आप सुनते होंगे कंप्यूटर में, एक सेकेंड, आप सुनते होंगे कि कंप्यूटर में दो अलग अलग प्रकार के, कंप्यूटर में अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो इसमें पोर्ट होता है। याद रखे, आप देखे होंगे पोर्ट, या इसको आप ऐसा पर्सनल सीरीज जिसको आप बोलते हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं, PS2 आप बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल सीरीज होता है, दो अलग अलग यहाँ पर लगे रहता है, ऐसे ऐसे बटन के रूप में पहले लगा रहता था। ठीक है, अब तो खैर यूएसबी आ गया, सब आ गया है। इसको आप बोलते हैं PS1 और इसको आप बोलते थे PS2। तो कंप्यूटर में ये इस प्रकार से बना रहता था, PS1 PS2, और एक में हम अटैच करते थे कीबोर्ड को, एक में किसको अटैच करते थे, हम कीबोर्ड को लगाते थे, और एक में क्या लगाते थे, एक में माउस लगाते थे। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन कभी भी आया कि कंप्यूटर के PS2 पोर्ट में क्या जोड़ा जाता है या क्या जोड़ा जाता था, PS का मतलब होता है पर्सनल सीरीज। ठीक है, पर्सनल सीरीज में क्या जोड़ा जाता है, तो कीबोर्ड और माउस जोड़ा जाता है। ठीक, लेकिन वर्तमान में कीबोर्ड को आप किसमें जोड़ रहे हैं, यूएसबी पोर्ट में। याद रखेगा, यूएसबी पोर्ट में वर्तमान में हम कीबोर्ड को लगा रहे हैं, यूएसबी को भी और माउस को भी। क्लियर। अब तो खैर वायरलेस सब आ गया है, लेकिन उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम समझते हैं एक्चुअल में है क्या। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा लाइट कर लूं। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की, अच्छे से समझिए। ठीक, अब देखो पूरे बटन को जितना भी दिया है, इन सब को हम पूरा अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में स्टैंडर्ड कितने बटन होते हैं, अभी बताया हूं, कंप्यूटर में स्टैंडर्ड बटन की संख्या 104 होती है। 104, ठीक, 101 से लेकर 112 तक अलग अलग वेरी करेगा, लेकिन 104 होगा। अब इसमें समझिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं न्यूमेरिक की का, न्यूमेरिक की।
न्यूमेरिक की अगर मैं बात करूं तो समझिएगा, न्यूमेरिक की मतलब नंबर वाला जो की है उसको कौन कौन सा है नंबर वाला की, तो देखिएगा न्यूमेरिक की इसको नहीं लेना है, ये वाले पोर्शन को आपको नहीं लेना है, याद रखेगा ये वाले पोर्शन को आपको नहीं लेना है इसको। तो न्यूमेरिक की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा हो जाएगा, पहला है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 भी तो है, ये है न्यूमेरिक की, याद रखेगा ये वाला पोर्शन है न्यूमेरिक की का, ये इसको बोलते हैं न्यूमेरिक की। तो न्यूमेरिक की संख्या कितनी है, तो ये है 0 से 9 तक का है, और इसकी संख्या अगर क्वेश्चन आ जाए तो 0 से 9 तक देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 है इसकी संख्या। ये है न्यूमेरिक की, दोनों में अब समझना न्यूमेरिक की, और एक शब्द और आप सुनेंगे कीबोर्ड में, न्यूमेरिक कीपैड, एक सेकेंड, न्यूमेरिक कीपैड, ये दोनों अंतर है, न्यूमेरिक कीपैड और न्यूमेरिक की में अंतर है। क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिक की पूछ दे तो कितनी है उसकी संख्या 10, न्यूमेरिक कीपैड में याद रखिएगा इसको भी शामिल किया जाता है, जो आपका नम लॉक लिखा है, ये स्लैश लिखा है, स्टार है, डेस है, प्लस है, या सॉरी माइनस है, प्लस है, इंटर है और डिलीट, इसको भी शामिल किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा कहलाता है न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है, समझ रहे हैं न्यूमेरिक कीपैड। तो न्यूमेरिक कीपैड में कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, तो यहां तक तो हो गया था आपका कितना 10, उसके अलावा 11 12 13 14 15 16 17, समझ रहे हैं। तो इसमें कितनी है न्यूमेरिक कीपैड की संख्या हो जाएगी, सॉरी इसकी संख्या है आपकी 17 है, केवल सॉरी याद रखिए, इस समझ में आ रहा है 17 है। तो क्या क्या जाएगा, पूरा न्यूमेरिक की के अलावा आपका नम लॉक आ जाएगा, इंटर आ जाएगा, डिलीट आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूमेरिक कीपैड में कौन कौन से बटन शामिल है या शामिल नहीं है, आ रहा समझ में। तो ये होता है न्यूमेरिक की। दूसरा अगर हम बात करें दूसरा, तो वो है फंक्शन की। ये तो यहां तक हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, इसको ये वाला क्यों मैं मिटा देता हूँ, यहां तक आपका कंप्लीट होके ये हो गया है, ठीक। अब दूसरा हम बात करते हैं फंक्शन की क्या है, फंक्शन की क्या है। फंक्शन की याद रखिएगा हमेशा एफ से शुरू होगा, तो फंक्शन की देखिएगा यहाँ पर कौन सा होगा, ये F1 F2 F3 F4 F5 F6 से करते करते कहाँ तक, F12 तक जाओगे आप पूरा का पूरा। तो फंक्शन की एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक है, तो फंक्शन की है F1 से लेकर कहाँ तक है, F12 तक है। तो कितनी है संख्या, कुल संख्या अगर हम देखें फंक्शन की तो कितनी है, 12 है, समझ रहे हैं, कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 12 है उसकी संख्या, क्लियर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका तीसरा है, याद रखिएगा टॉगल की, तीसरा क्या है, टॉगल की, तीसरा हो जाएगा आपका टॉगल की। अब टॉगल की क्या होता है समझना, ऐसा बटन या बोल सकते हैं हाँ, ऐसा बटन जिसका दो प्रकार, ऐसा बटन जिसका प्रयोग या उपयोग दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार के या दो प्रकार के, ऐसा बटन जिसके ऊपर दो प्रकार के काम में आता है उसको आप क्या बोलते हैं, टॉगल की। अब कैसे दो प्रकार के काम में आएगा समझिए, जैसे हम बात करते हैं कंट्रोल, कंट्रोल के साथ अगर समझिएगा, अगर दो प्रकार से, सॉरी उसको मॉडिफायर बोलते हैं, सॉरी टॉगल की का मतलब बता रहा हूँ, जैसे कैप्स लॉक, एक बात की बात है, जैसे आप एक कैप्स लॉक की मैं बात करूँ, ये वाला जो कैप्स लॉक है, देखिए आप कैप्स लॉक एक बार दबाएंगे तो जो आप लिख रहे हैं वो पूरा का पूरा कैपिटल में हो जाएगा, फिर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल में लिखाने लगेगा जो भी अल्फाबेट है वो। तो इसका दो प्रकार से यूज हो रहा है, एक तो आप बड़े अक्षर में लिख रहे हो, छोटे अक्षर में लिख रहे हैं, तो पहला हो गया कैप्स लॉक। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो नम लॉक, नम लॉक है यहाँ पास अभी पता है नम लॉक, नम लॉक में क्या होता है, ये जो न्यूमेरिक कीपैड है ये एक्टिव और डीएक्टिव होता है, एक अगर आप दबा दिए तो एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद यही जो है कीपैड है न्यूमेरिक कीपैड, ये हो जाएगा डीएक्टिव हो जाएगा। तो इसका भी दो प्रकार से यूज हो गया। तीसरा अगर हम बात करें तो याद रखें मैं तीसरा बोल रहा हूँ ना, तीसरा अगर मैं बात करूँ तो एक मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, याद रखेगा। तीसरा होता है अगर हम बात करें तो स्क्रॉल लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक याद रखिएगा, स्क्रॉल लॉक क्या होता है, अप और डाउन करने के लिए किया जाता है स्क्रॉल लॉक का प्रयोग, किसके लिए, अप और डाउन के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। तो टॉगल की याद रखिए कौन कौन से है, पहला आपको याद रखना है कैप्स लॉक है, पहला क्या है कैप्स लॉक, दूसरा है याद रखिएगा नम लॉक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा तीसरा है स्क्रॉल लॉक हो जाएगा, तीसरा क्या है स्क्रॉल लॉक, क्लियर है। तो ये है, लिख लीजिएगा इसका क्या क्या काम आता है, क्लियर है। ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं टॉगल की। अब हम देखते हैं चौथा है, एक सेकेंड, चौथा है, चौथा आपको याद रखना है, चौथा है आपका संयोजन, संयोजन की, इसी को आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन की, या इसी को आप बोलते हैं मॉडिफायर की, मॉडिफायर की, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है संयोजन, कॉम्बिनेशन और मॉडिफायर की किसको बोलते हैं, तो देखिए
संयोजन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा कोई बटन जिसमें आप उसको एक साथ दबाएंगे, जैसे कंट्रोल के साथ आप ए दबाते हैं तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है, एक साथ बटन दबाते हैं तो कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं तो क्या हो जाता है, वो कंट्रोल कॉपी होता है, जेड दबाते हैं तो पेस्ट होता है। तो कुछ इसी प्रकार से, सॉरी पी दबाते हैं तो क्या हो जाता है, वो अगर हम देखेंगे तो जो भी, अगर अब मैं बात करूं वी, सॉरी कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जाकर कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो क्या है, वो जाके कॉपी होगा। समझ रहे, कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो क्या होगा, वो कट हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जिसका प्रयोग हम एक कॉम्बिनेशन मतलब एक से अधिक एक साथ दबाकर दो अलग अलग मॉडिफाई मतलब कॉम्बिनेशन से उसका यूज करते हैं। कंट्रोल का भी यूज करते हैं, शिफ्ट का भी यूज करते हैं, अल्ट का भी यूज करते हैं। समझ रहे, जैसे कंट्रोल अल्ट और डिलीट को एक साथ दबाते हैं तो कंप्यूटर आप देखते हैं बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इसी प्रकार के बटन को क्या बोलते हैं आप, कॉम्बिनेशन की, मॉडिफायर की बोलते हैं या संयोजन की। तो कौन कौन सा है, वो शिफ्ट है, वो कंट्रोल है, उसके अलावा अल्ट आपका है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, शिफ्ट है, प्लस उसके अलावा क्या है, कंट्रोल है, उसके अलावा क्या है आपका अल्ट बटन। ये 3 बटन है टोटल। तो संयोजन की या मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की संख्या कितनी है आपके में, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा की बटन कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर की है, तो शिफ्ट है, कंट्रोल है और अल्ट है। समझ रहे हैं, उसके तो देखिए क्या क्या हो रहा है, समझते जाइएगा। सब हो गया, अब क्या बचा है, अब बचा है ये वाला बटन बचा है, ये वाला बटन बचा है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है, सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है कंप्यूटर में, तो सबसे बड़ा बटन क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, स्पेस। स्पेस बटन जो है वो सबसे बड़ा होता है किसी भी कीबोर्ड में। ठीक, ये तो सबको पता है। अगला इंपॉर्टेंट है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगला है, और इसको बोलते हैं हम नेविगेशन की। नेविगेशन की, अब समझिएगा नेविगेशन की किसको बोलते हैं। देखिए क्या क्या हो गया आपका, लगभग लगभग ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, है ना। देखा जाए तो लगभग लगभग ये वाला पोर्शन भी आपका हो गया, हुआ। ये वाला भी पोर्शन लगभग देखा जाए तो, एक सेकेंड, एक मिनट इसको, हाँ, ये वाला भी पोर्शन लगभग आपका हो गया है, ये वाला पूरा का पूरा, ये भी हुआ। अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बात करेंगे इनकी, बात करेंगे ये वाले बटन की, आखिर ये है क्या, ये वाला है क्या। ठीक, तो देखिएगा इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या क्या लिखा है, इसको मैं जूम करके आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, एक सेकेंड जूम करके बता रहा हूँ, देखिएगा अच्छे से समझना है ना। एक मिनट देखिए, सबसे पहले क्या है, अच्छे से नेविगेशन की। ठीक, नेविगेशन की किसको बोलते हैं समझिए, जो कर्सर के ऊपर हो। कर्सर कौन सा हो जाएगा, देखिए कर्सर मतलब जो बटन दिया है अप डाउन वाला, एरो की, जिसको नेविगेशन की को आप एरो की भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, जो कर्सर के चारों तरफ इस प्रकार फैलो, देखिए ये जैसे है, इसके ऊपर है, इसकी ये है, ये एक प्रकार से कर्सर की इसको आप बोलते हैं, कर्सर की बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसी के ऊपर में ये 6 प्रकार के बटन आपको देखने को मिलेंगे, 6 प्रकार के। और वो 6 प्रकार के बटन कौन कौन से, देखिए क्या क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट लिखा हुआ है, उसके बाद बाजू में क्या लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है पेज अप, लिखा हुआ है पेज अप। उसके नीचे आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, पेज डाउन लिखा हुआ है, पेज डाउन है। और होम के नीचे आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, इंड लिखा हुआ है। और इंसर्ट के यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्या लिखा है, डिलीट लिखा हुआ है। तो ये 6 प्रकार के बटन है। ठीक है, अब सबका प्रयोग समझते हैं क्या होता है। तो पेज अप, पेज अप का प्रयोग किस में होता है, समझना अच्छे से, पेज अप का प्रयोग किस में किया जाता है। पेज अप का प्रयोग, मान लो कर्सर है, एक पेज है, पेज समझिएगा, एक मान लो एक पहला पेज, ये पेज है, इसके बाद ये दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, या इसको ऐसे समझिए, ये पहला पेज ऊपर में है, दूसरा पेज है, ये ऊपर में और एक पेज है, ये 3-4 प्रकार के अलग अलग कई प्रकार के पेज है। तो जो कर्सर आता है, कर्सर समझ रहे होंगे, जो ब्लिंक करते रहता है, बार बार ब्लिंक करता है, जहां से आप लिखना शुरू करते हैं। तो कर्सर को एक पेज ऊपर, जैसे मान लो कर्सर यहाँ पर है, तो कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है, इसी को एक पेज ऊपर ले जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेज अप का। समझ रहे हैं, तो इसका यूज क्यों किया जाता है, कर्सर को याद रखेगा, एक पेज कहां ऊपर ले जाने के लिए किसका, पेज अप का यूज किया जाता है। तो पेज डाउन का यूज क्यों किया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लो कर्सर यहाँ है तो उसको यहाँ नीचे लाने के लिए, एक पेज नीचे लाने के लिए, तो कर्सर याद रखिएगा, मैं कर्सर की बात कर रहा हूं, कर्सर को एक पेज नीचे लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, और वो है पेज डाउन का। आ रहा समझ में, ठीक है। अगर अगला बात करते हैं होम, होम देखिए इंड में अभी आपको बताऊंगा, होम क्या है, लाइन को प्रारंभ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखा हुआ है,
कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखा, ठीक है। तो कर्सर जो है मान लो यहाँ पास है या यहाँ पास जहां भी है, तो इसी को लाइन के प्रारंभ में, लाइन ये समझ रहा, लाइन पेज के प्रारंभ में नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए, लाइन का प्रारंभ है, लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, होम का। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा एक सेकंड, इसका यूज क्यों किया जाता है, मैं लिख देता हूँ। लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए, लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, और वो है आपका होम का यूज किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं डिलीट, सॉरी, अब बात करते हैं हम कि इंड क्या है। तो इंड है कर्सर, जैसे कर्सर के प्रारंभ में लाने के लिए, कर्सर को प्रारंभ में लाने के लिए किसका यूज किए थे आप, होम का। तो कर्सर के अंत में लाने के लिए किसका यूज करते हैं, इंड का। तो जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पास आप लिखे हैं यहाँ, तो कर्सर यहाँ पर है ये वाले हिस्से में, अब इसको लास्ट लाइन में लाना है तो हम किसका यूज करेंगे, तो वो है आपका इंड का यूज करेंगे, ठीक है। तो कर्सर को बोल सकते हैं, ऐसा लिख लीजिए, लाइन के अंत में लाने के लिए, लाइन के अंत में लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, इंड का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है और हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता होगा, इसको आप समझिएगा, इंड और बैक स्पेस में क्या अंतर है। अब जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए अभिषेक लिखा मैं, ABHISHEK, अभिषेक मैं लिख रहा हूं, ठीक। अब अभिषेक में मान लीजिए मेरे को, अब कर्सर, अब समझिएगा, कर्सर मान लो यहाँ है, कर्सर मान लो यहाँ है, एक सेकंड आपको अच्छे से दिखाने के लिए है, कर्सर मान लो यहाँ है, ये है कर्सर, ठीक। अब कर्सर के समझ रहा कर, अब दो प्रकार से डिलीट हो सका, अब मैं डिलीट करूंगा, मेरे को डिलीट करना है तो या तो मैं चाहूं तो H को डिलीट कर सकता हूं, या तो चाहूं तो मैं I को डिलीट कर सकता हूं। अगर मेरे को कर्सर के लेफ्ट साइड, समझना, अगर मेरे को कर्सर के लेफ्ट साइड मतलब, लेफ्ट साइड मतलब मेरे को अगर H को डिलीट करना है, तब मेरे को कहां जाना पड़ेगा, देखिए, तब मेरे को यूज करना पड़ेगा बैक स्पेस का, किसका, बैक स्पेस का यूज करना पड़ेगा। आ रहा समझ में। तो कर्सर के लेफ्ट साइड, कर्सर के, याद रखिएगा, लेफ्ट साइड के अक्षर को डिलीट करने के लिए किसका, बैक स्पेस का यूज करते हैं। और अगर कर्सर यही है, ये देखिए कर्सर, तो कर्सर के राइट साइड, राइट साइड क्या है, आई है, तो राइट साइड के बोल सकते हैं अक्षर को डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वो हम डिलीट का यूज करते हैं। और डिलीट हमेशा DEL लिखा रहता है ना, याद रखिएगा कई जगह पे डिलीट का यूज। तो अगर क्वेश्चन आया कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का यूज करते हैं, और किसी अक्षर कर्सर के राइट साइड के किसी अक्षर को डिलीट करने के लिए हम डिलीट का यूज करते हैं। समझ रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा डिलीट। अब इंसर्ट क्या है, इंसर्ट होता है कोई भी डेटा में अगर बदलाव होता है, या उस तो, और बदलाव हो रहा है या हो मतलब होने की संभावना है, तो ऐसे में कर्सर को आगे ले जाने के लिए, मान लीजिए कोई डेटा में बदलाव हो रहा है, तो बदलाव अगर होते रहेगा तो ऐसी स्थिति में कर्सर को आगे बढ़ाते जाएगा, और आगे बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट का यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये उम्मीद कर रहा हूं ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये तो रहा इसकी बात। अब हम बात करते हैं, ये अभी भी बचा है इंटर, अभी भी तो बचा है ना, इंटर क्या है, समझ रहे, इंटर अभी भी बचा हुआ है। तो एक सेकेंड देखिएगा इंटर क्या होता है ना, इंटर को अच्छे से समझिएगा। इंटर क्या है आखिर, इंटर का प्रयोग क्यों करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, अब यहाँ से मेरे को अगले लाइन में आना है, तो मैं इंटर दबाऊंगा और मैं फिर से अगले लाइन में आ जाऊंगा, फिर इंटर दबाऊंगा, फिर अगले लाइन में आ जाऊंगा। तो क्यों क्यों इस किया जाता है, पहला कर्सर को, कर्सर को कहां पर, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, आपका इंटर का। दूसरा, किसी भी डाटा को, कोई भी अगर डाटा है तो डाटा को भी नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर लिखा है ABHISHEK लिखा है, मान लो यहाँ पर कर्सर है, अब मैं यहाँ पे कोई डाटा है, इंटर दबाऊंगा तो SHEK वाला क्या आ जाएगा, SHEK कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ पास ये वाला, ये SHEK क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ रहे हैं, आ रहा समझ। और यहाँ पर कर्सर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, कर्सर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, डाटा को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, और उसके अलावा कमांड, जो भी हम कमांड दे रहे हैं, देखिए समझिएगा, जैसे आप इंटर दबाते, जैसे गूगल में कोई भी चीज आप सर्च किए, सर्च करने कोई भी चीज लिखे, तो लिखने के बाद आप डायरेक्ट इंटर दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो रन होने लगेगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो कमांड को रन करने के लिए, कमांड को रन कराने हेतु किसका यूज किया जाता है, वो है इंटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ये समझ में आया। ठीक, अब आता है यहाँ पर टैब, टैब का प्रयोग क्यों किया जाता है,
टैब का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो एक जगह से एक जो ब्लॉक जो वहां पर डिब्बा बना हुआ है, वहां पर जो ब्लॉक बना हुआ है, उससे दूसरे जगह पर उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए, अर्थात ऐसे समझ सकते हैं, कर्सर के या डाटा के पोजीशन को, याद रखिएगा, टैब पोजीशन को लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, टैब का यूज किया जाता है। ठीक, तो डाटा को या कर्सर को टैब पोजीशन में लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, टैब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ठीक, ये है आपका पूरा का पूरा आप क्या है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, सर्वाधिक उपयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है। क्लियर? और इसी इनपुट डिवाइस की का आविष्कार किसने किया था, इसको याद रखना, क्रिस्टोफर लूथर ने किया था 1868 में। ठीक, अब इसको एक अन्य नाम आप देख लीजिए क्या है, इसका एक अन्य नाम क्या होगा। इसका एक अन्य नाम होता है QWERTY। QWERTY इसका अन्य नाम है। क्यों? क्योंकि देखिए आप समझिए, इसी कीबोर्ड का सबसे पहला अक्षर Q है, W है, E है, R है, T है और Y है। तो शुरुआत के 6 अक्षर को मिला के क्या बना, QWERTY बना। और इसीलिए कंप्यूटर का एक अन्य नाम क्या होता है, QWERT होता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा सेकंड है, सेकंड, एक सेकंड बढ़ा देता हूं। सेकंड है माउस। सेकंड आपका क्या है, माउस है। ठीक, सेकंड हम देखते हैं माउस को। माउस एक, याद रखिएगा, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब समझ रहे होगे आप, पूरा का पूरा जहां पर आप क्या करते हैं, एक प्रकार से पॉइंट करने का वहां पर की एग्जैक्ट लोकेशन पे। ठीक है, तो यह माउस का क्या है, एक प्रकार से पॉइंटर कहलाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे अब बात करते हैं, एक मैं यहाँ माउस आप कर चलाते होंगे तो इस प्रकार रहता होगा माउस, देखिएगा ऐसे रहता है ना, ऐसी एरो बना रहता है। इसी को तो पॉइंटर बोलते हैं, इसी को तो क्या बोलते हैं, पॉइंटर कहते हैं। तो जब ये पॉइंटर है, समझ रहे हैं, इसीलिए, और डिवाइस में है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं माउस को। इसी वजह से इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। और इसी के आविष्कारक कौन है, मैं भी बता चुका हूं, और यह तो भी से बता देता हूं, इसके आविष्कारक क्या है, डगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट को इनके आविष्कारक कहते हैं, और ये 1964 में इसका आविष्कार किए थे माउस का। समझ रहे हैं? ठीक, अभी आपको बताया था PS2 पोर्ट है, रहता है, दो अलग अलग कीबोर्ड को जोड़ा जाता है और माउस को जोड़ा जाता है। लेकिन वर्तमान में हम इसमें इसको ना जोड़ के हम इसमें किसमें जोड़ रहे हैं, यूएसबी पोर्ट में जोड़ रहे हैं। और यूएसबी पोर्ट में भी आजकल क्या आ गया है, देखा जाए तो अब भाई आज यूएसबी का मतलब क्या होता है, समझिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड। ठीक है, तो आजकल देखा जाए तो ये क्या है, यूएसबी पोर्ट में भी जोड़ते हैं, अगर हम वायर वाली बात कर रहे हैं। अदरवाइज आजकल तो आपको पता है वायरलेस भी आ गया है। ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था माउस का, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, माउस का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो वो है आईबीएम कंप्यूटर में किया गया था। आईबीएम कंप्यूटर में सबसे पहले माउस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, वर्तमान में कौन सा माउस यूज किया जाता है, तो वर्तमान में याद रखना है, ऑप्टिकल माउस यूज किया जाता है। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस यूज किया जाता है। और यही ऑप्टिकल माउस जो है दो प्रकार का होता है, पहला वायर वाला होगा और दूसरा होता है वायरलेस होता है। ठीक है, तो जो आप यूज करते हैं वो एक प्रकार से ऑप्टिकल माउस है। क्लियर? तो ऑप्टिकल माउस यूज किया जाता है वर्तमान में, जो कि वायर और वायरलेस दोनों वाला आता है। ठीक, अब देखते हैं हम माउस में कितने बटन होते हैं। ये आप समझिए, माउस है, अब आप समझिएगा माउस के बटन के बारे में। तो देखिए, माउस में 3 बटन होते हैं देखा जाए तो। पहला कौन सा है, ये हम देखते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट बटन। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट बटन है। और ये वाला क्या है, ये है आपका राइट बटन है। ये क्या है, राइट बटन है। एक सेकंड, इसको मैं कम कर लूं। ये क्या है, राइट बटन है। और ये बीच वाला क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं, ये वाला है स्क्रॉल बटन। इसी में लिख देता हूँ, स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल करते हैं ना इसी को, ये होता है आपका स्क्रॉल बटन। तो किसी माउस में कितने बटन होंगे, तो किसी माउस में होता है, याद रखिएगा, वो है 3 बटन होते हैं। ठीक है, एक सेकंड, माउस के अंतर्गत 3 बटन होंगे। अब देखिए इसका यूज क्या होगा, लेफ्ट बटन का यूज होता है, अब देखिए सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला बटन यही है।
सर्वाधिक प्रयोग आता है माउस में देखा जाए तो। किसी भी चीज को क्लिक करने के लिए आप किसके यूज करते हैं, कौन से बटन के यूज करते हैं? किसी भी चीज को डबल क्लिक करते हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए आप इसी राइट वाले सॉरी लेफ्ट वाले माउस बटन के यूज करते हैं ना, तो सर्वाधिक प्रयोग है, सर्वाधिक उपयोगी आता है, ठीक है। और उसके अलावा डाटा को क्या करने के लिए, डाटा को सेलेक्ट करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, लेफ्ट बटन का यूज किया जाता है, ठीक है। किसी भी डाटा को क्लिक करने के लिए, किसी भी डाटा को क्लिक करने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। और मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई ए शब्द लिखा हुआ है, ये सॉरी अक्षर है, इसी अक्षर को मेरे को यहाँ से उठा के यहाँ पर डालना है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, इसी को मैं पकड़ता हूं ऐसे माउस के ये वाले बटन को, इसी बटन में मैं जाता हूं माउस के पास, इसी को पॉइंटिंग को जो पॉइंट करता रहता है जो एरो है, यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ ले जाने के बाद मैं ये लेफ्ट वाले जो बटन है इसको दबाए रखता हूँ, और दबाए रखता हूँ। उसके बाद जब यहाँ लाता हूँ तो दबाने के बाद क्या करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, तो ऑटोमेटिक ये वाला जो अक्षर है कोई भी चीज है वहां डाटा आके यहाँ से यहाँ चले जाता है। तो जब किसी बटन अक्षर क्या किसी भी डाटा को हम पकड़ के, याद रखिएगा, पकड़ के उठा के इधर लाते हैं, उस प्रक्रिया को कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप प्रक्रिया। ड्रैग व ड्रॉप प्रक्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप प्रक्रिया कहते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप प्रक्रिया किसमें होता है, वो किसी आपकी किसमें होगा, ये माउस में ही होगा। और माउस में किसमें होगा, समझ याद रखिएगा, माउस में होगा आपका लेफ्ट बटन में होता है। ड्रैग व ड्रोग, याद रखिएगा, ड्रैग व ड्रॉप, याद रखिए, ड्रैग व ड्रॉप प्रक्रिया किसमें होगी, इसी में होगी। क्लियर। अब विकल्प का चुनाव, विकल्प का चयन, जैसे हम मान लीजिए मैं बात करूं, इसको राइट वाले बटन को दबाते हैं तो कई सारे फोल्डर खुल कर आ जाते हैं, ऑप्शन खुल कर आते हैं। अब उस ऑप्शन का चयन करना है, इसमें तो कई सारे ऑप्शन खुल कर आ गए, लेकिन अब उस ऑप्शन का चयन करना है तब हम राइट बटन को दबाएंगे, समझ रहे हैं। तो विकल्प का चयन भी किसके द्वारा किया जाता है, विकल्प का चयन भी राइट बटन के द्वारा, सॉरी लेफ्ट बटन के द्वारा किया जाता है। क्लियर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये तो रहा आपका कौन सा लेफ्ट बटन का कौन कौन सा इसका यूज होगा। अब हम देखते हैं स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का यूज क्यों होगा, पेज को अप डाउन करने के लिए, किसी भाई स्क्रॉल करते जाओगे किसी भी पेज में तो एक पेज हम क्या ऊपर जाते जाएंगे पेज के ऊपर, नीचे करोगे ऐसे ऐसे करते जाओगे पेज को तो हम स्क्रॉल को तो हम नीचे आते जाएंगे, इसको ऊपर करते जाओगे तो इसको ऐसे ऊपर करते जाओगे तो हम ऊपर आते जाएंगे। क्लियर है। तो पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, पेज को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए स्क्रॉल बटन का यूज किया जाता है, लिख लीजिएगा। ठीक। तीसरा है राइट बटन। राइट बटन का यूज क्यों किया जाता है, विकल्प को खोलने के लिए, सबसे पहली बात विकल्प ओपन करने के लिए, विकल्प का ओपन करने के लिए, विकल्प का चयन करने के लिए लेफ्ट बटन, खोलने ओपन करने के लिए आप किसका, राइट बटन का। उसके अलावा शॉर्टकट के लिए, उसी को बोलते हैं शॉर्टकट, उसी को बोलते हैं शॉर्टकट। जैसे आप सामान्य राइट बटन को क्लिक कीजिए माउस में, कई सारे खुलकर आ जाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट की खुलकर आ जाता है, न्यू फोल्डर खुलकर आ जाता है, ठीक है, कई सारी चीजें यहाँ पर खुल के आ जाती है, उसी को ही शॉर्टकट कहा जाता है, शॉर्टकट के लिए खुलकर आ जाता है। और यही मतलब इसी को आप क्या बोलते हैं, कई प्रकार के विकल्प ओपन हो जाते हैं, चयन करना है तो लेफ्ट बटन को दबाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये है आपके माउस के बारे में, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक। तीसरा, तीसरा है, एक सेकेंड इसको बढ़ा देते हैं, एक मिनट। तीसरा है आपका जॉयस्टिक। तीसरा क्या है, जॉयस्टिक। ये एक प्रकार से आप देखते होंगे, वीडियो गेम खेले होंगे बचपन में कई बार, तो वही है एक प्रकार से, क्या है, वीडियो गेम का ही एक रिमोट ही समझ लीजिए आप इसको। तो इसका प्रयोग किया जाता है वीडियो गेम खेलने के लिए, किसके लिए, वीडियो गेम या गेम खेलने के लिए, खेलने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आपको याद रखना है पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सा है, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन सा इनपुट डिवाइस होगा, तो पहला हम देखे हैं, पहला माउस है, पहला माउस है। और दूसरा हम बात करते हैं तो जॉयस्टिक है, दूसरा क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तीसरा मैं बात करूं तो ट्रैक बॉल, तीसरा क्या है, ट्रैक बॉल, ये भी याद रखिएगा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और चौथा अगर मैं बात करूं तो लाइट पेन, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार से क्या है, लाइट पेन, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये चारों अपने में पॉइंटिंग डिवाइस है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और लाइट पेन, ये अपने में क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये, एक सेकंड इसको मैं इस प्रकार ऐसे ले आता हूँ, ये है, एक सेकंड आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ है। चले अगला देखते हैं। अगला है आपका
चौथा है ट्रैक बॉल। अभी जो देखिए जो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल, ठीक है, एक सेकेंड, ट्रैक बॉल, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, माउस की तरह ही काम करता है और माउस की तरह ही दिखता है। मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, फोटो लगा के दिखा दूंगा। यह माउस की तरह तरह क्या है, दिखती भी है, वह याद रखिएगा माउस की तरह काम भी करती है, माउस की तरह काम भी करती है। कौन? ट्रैक बॉल, समझ रहे हैं। और ये भी क्या है, अपने में एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सॉरी, इसको तो मैं किया ही नहीं हूँ। ये भी क्या है, अपने में एक पॉइंटिंग डिवाइस है, समझ रहे हैं। ये भी अपने में क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इसका यूज क्यों किया जाता है ट्रैक बॉल का? इसका यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसका यूज किया जाता है डिजाइनिंग के लिए। अगर आप डिजाइनिंग बना रहे हैं इसमें कंप्यूटर में, तो डिजाइनिंग के लिए ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हैं। और इसी के ऊपर लगी बॉल को हथेली में रखा जाता है, हथेली में रख के, ठीक है, आप अपने पाम में रख के, हथेली में रख के क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं और आप इसमें डिजाइन बनाते हैं, समझ रहे हैं। तो आपके शरीर मतलब हाथ है, तो हाथ की हथेली में इसको रखा जाता है, लिख लीजिएगा, हाथ की हथेली में, हाथ की हथेली में रखकर क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? ठीक। तो ये तो रहा ट्रैक बॉल। पांचवा अगर हम बात करते हैं, पांचवा है तो वो है लाइट पेन। पांचवा क्या है? लाइट पेन, ठीक। पांचवा है आपका लाइट पेन। ये भी एक क्या प्रकार, ये क्या है, ये सभी एक इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन क्या होता है, याद रखिएगा, ये एक विशेष प्रकार का पेन है। ये क्या है, एक प्रकार का पेन ही है। ये क्या है, पेन है ही, समझ रहे। एक पेन है जो या आप बोल सकते हैं पेन है जो क्या करता है, किसी भी प्रकार के स्क्रीन पर कोई भी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए बनाया जाता है, समझ रहे हैं। जो कि क्या करते हैं, स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ करने हेतु, स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो है लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। और लाइट पेन को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, लाइट पेन को ही ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहते हैं। लाइट पेन को ही क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्लियर है? लाइट पेन की ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और इसका प्रयोग स्क्रीन पर कोई भी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए बनाया जाता है, लाइट पेन का प्रयोग। क्लियर? ठीक। अब है छठवा आपका है वेब कैमरा। छठवा क्या है, वेब कैमरा, ठीक। तो देखिएगा, आप वेब कैमरा किसका क्यों यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कॉन्फ्रेंस में मीटिंग अटेंड करनी है ऑनलाइन, तो स्वाभाविक सी बात है आप अपने फोटो को, वीडियो को स्क्रीन के द्वारा क्या करते हैं, ऑनलाइन देखने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, या आप उसको डायरेक्ट अपने वीडियो को भेज रहे हैं, इन सभी के लिए आप किसका यूज करते हैं, वेब कैमरे का यूज करते हैं। इसी का एक अन्य नाम आप बोल सकते हैं डिजिटल कैमरा। इसी का एक अन्य नाम क्या है, डिजिटल कैमरा। ये सब क्या देखिएगा, आउटपुट नहीं है। कैमरा देखा जाए तो हमको दिखा रहे हैं स्क्रीन में एक हिसाब से, लेकिन हम उसको पहले कमांड दे रहे हैं, हम उसको निर्देश दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, उसी को तो दिखा रहे हैं ना। तो हम दे तो रहे हैं ना, सबसे पहले डिजिटल कैमरा में हम उसको पहले इनपुट दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये प्रकार से क्या है, इनपुट डिवाइस है ये। क्लियर है? तो वेब कैमरा याद रखिएगा, डिजिटल कैमरा जिसका प्रयोग हम वीडियो कॉल के लिए करते हैं, ये भी अपने में क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला है पूरा, ये मैं लिख दिया हूं कुछ अन्य डिजिटल इनपुट डिवाइस, समझिएगा। डिजिटलाइजर, ये एक क्या करता है, जो डाटा है उसको डिजिटल रूप में बदलता है, और ये भी इनपुट डिवाइस है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा सभी इनपुट डिवाइस को। ये डिजिटलाइजर क्या करेगा, ये डाटा को क्या करेगा, डिजिटल रूप में बदलेगा। दूसरा होता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन स्वाभाविक सी बात है, देखिए टच स्क्रीन किसी भी चीज को आप टच कर, जैसे मैं बात करूं कंप्यूटर के कीबोर्ड, कीबोर्ड में आप ए बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ भी चीज प्रेस कर रहे हैं, तभी तो वो अंदर इनपुट के रूप में जा रहा है कंप्यूटर में। वो क्या हुआ, तो कंप्यूटर का कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट हुआ। तो अगर हम मोबाइल के टच स्क्रीन में अगर मैं किसी भी बटन को दबाता हूं, तो वो भी तो उसी हिसाब से कमांड को रन करता है, उसी हिसाब से उसको प्रोसेस करता है, मोबाइल या कोई भी चीज। तो आप टच कर रहे हैं, मतलब आपका जो टच स्क्रीन है वो भी क्या है, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। तीसरा स्कैनर। स्कैनर क्या करता है समझिएगा, दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाता है। स्वाभाविक सी बात है, आप जो दस्तावेज डाल रहे हैं, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर याद रखिएगा इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार से काम करता है। एक स्कैनर की तरह काम करता है और आपको प्रिंट निकाल कर देता है, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। तो अगर हम किसी फोटो को या किसी भी एक बोल सकते हैं पेज है, अगर हमको उसकी प्रतिलिपि बनानी है, अब प्रतिलिपि बनाता है और प्रतिलिपि बनाकर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देता है।
ठीक है। आउटपुट के रूप में अगर वो फोटोकॉपी निकाल के दे दिया तब तो क्या हो जाएगा, आउटपुट आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर वो किसी भी दस्तावेज की एक फोटो बना दे, इमेज बना दे ऑनलाइन और जाके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर दे, तो इसी को क्या कहते हैं, स्कैनर कहते हैं। और स्कैनर भी अपने में एक इनपुट डिवाइस होता है, समझ रहे हैं। तो इमेज को डिजिटल रूप में बदलना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। किसी इमेज को डिजिटल रूप में, स्वाभाविक सी बात है, अगर हम किसी पे को स्कैन कर रहे हैं इमेज को, तो वो क्या होता है, जाके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है, मतलब डिजिटल रूप में स्टोर हो जा रहा है जाके, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर हो जा रहा है। तो कंप्यूटर एक मतलब सॉरी, किसी भी इमेज को डिजिटल रूप में कौन बदलता है, तो वो है आपका स्कैनर। और किसी भी इमेज की फोटोकॉपी, हार्ड फोटोकॉपी कौन निकालता है, वो प्रिंटर निकालता है। और डिजिटल रूप में अगर उसकी मेमोरी में स्टोर हो जा करता है तो कौन करता है, स्कैनर करता है। ठीक। या क्वेश्चन आया कि किसी भी डॉक्यूमेंट को बीट मैप इमेज के रूप में मेमोरी में कौन सेव करता है, तो याद रखिएगा, बीट मैप मेमोरी के रूप में स्टोर करता है किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी में स्कैनर, समझ रहे। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट, जो भी दस्तावेज दे रहे हैं, उस दस्तावेज को कंप्यूटर की मेमोरी में किस रूप में स्टोर किया जाता है, बीट मैप इमेज के रूप में स्टोर किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए अगला है ओएमआर। ओएमआर सबको पता होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका यूज तो एग्जाम में किया जाता है, जो आप एग्जाम दिलाने जाते हैं, बबल लगाते हैं, वो सब क्या है, ओएमआर ही है, ये इनपुट डिवाइस है। क्योंकि ये जैसे ओएमआर में आपका देखना बार कोड लिखा रहता है इसमें, जैसे हम इसको डालते हैं, आपका जैसे कंप्यूटर में हम ओएमआर शीट को डालेंगे, जैसे आप एग्जाम दिलाए, ओएमआर शीट को जैसे ही आप कंप्यूटर में डालोगे चेक करने के लिए, वो ऑटोमेटिक बता देगा कि कितना सही है कितना गलत है, आपका बार कोड वहां पर लिखा रहता है। तो ओएमआर उसी को बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि वो क्या है, अपने में एक प्रकार से नंबर को बोल सकते हैं। ये नंबर को जांच करने के लिए, चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं, रीड करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए ओएमआर क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, एग्जाम में, जो कि अपने में एक इनपुट डिवाइस है। अगला है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ओसीआर मतलब समझिए, देखिए कैरेक्टर को, मतलब डाटा को या अक्षर को पढ़ने व लिखने के लिए ओसीआर का प्रयोग कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। ठीक। अब आता है बीसीआर, बार कोड रीडर। तो अगर आप किसी सामान को लेने गए हैं दुकान में, तो वहां पर बार कोड लिखा रहता है ना, ऐसे 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 लाइन लाइन बना रहता है, या तो उसमें अंक लिखा रहता है कुछ। ठीक है। तो या तो बार कोड न्यूमेरिक कोड में भी हो सकता है, या बार कोड के रूप में लाइन लाइन भी हो सकता है। तो इसी सब को पढ़ने के लिए किसका, बीसीआर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बीसीआर का प्रयोग व्यवसाय के क्षेत्र में किया जाता है। क्लियर। और ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला है MICR। ठीक। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR जो है वो एक चुंबकीय पदार्थ युक्त स्याही होती है। तो जो आप देखते हैं, जो चेक नंबर लिखा रहता है ना, आपका जो चेक बुक रहता है, चेक बुक, उसमें लास्ट चेक नंबर लिखा रहता है, तो वही जो चेक नंबर है, उस चेक नंबर को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का। नाम से ही समझ आ रहा है, मैग्नेटिक इंक मतलब चुंबकीय युक्त स्याही का बना होता है ये MICR। ठीक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। और जिसका प्रयोग बैंक में, जो आपका चेक बुक है, तो उस चेक में के नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। अगला है SRS। SRS मतलब होता है बोलने को समझने हेतु, जो आप बोल रहे हैं, जो आप आवाज दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा, रिकॉर्ड कर, जो आप रिकॉर्ड कर क्या करता है, काम करवाना। जैसे मैं मान लो कुछ बोला और बाद में क्या किया, मैं इसी को सुनवा रहा हूँ, या इसी को समझने के लिए रिकॉर्ड के रूप में अगर मेरे को काम करवाना है, तो हम SRS का प्रयोग करते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी से आपको याद रखना है। अगला है BMS। BMS मतलब होता है बायोमेट्रिक सिस्टम। अब बायोमेट्रिक सिस्टम मतलब आजकल सभी ऑफिस में क्या हो गया है, उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज किया जाता है। आप थंब लगाते हैं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि आप प्रेजेंट हो कि एब्सेंट हो। तो उपस्थिति के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, बीएमएस का, बायोमेट्रिक सिस्टम का। और ये भी क्या है, आप डाटा दे रहे हो ना अंगूठा लगा के, तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। डिजिटल पैड, डायरी या कैमरा, ये सब के सब क्या है, अपने में याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस है। ठीक है। डायरी याद रखिएगा, डायरी देखिए, डिजिटल कैमरा भी क्या है, एक प्रकार से देखा जाए डिजिटल पैड है, और डिजिटल कैमरा मतलब तो वही है ना, अभी हम बताए हैं आपको, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल डायरी आजकल आता है, डिजिटल डायरी, ये भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटल पैड भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा भी तो पता है इनपुट डिवाइस है। पोक जिसको सिमुलेशन बोलते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन याद रखिएगा, माइक्रोफोन आवाज को रिकॉर्ड करने वाला, माइक्रोफोन क्या करता है, आवाज को रिकॉर्ड करता है। ठीक। तो आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए जो यूज किया जाता है माइक्रोफोन, वो भी अपने में इनपुट डिवाइस है। क्यूआर कोड जो इस प्रकार से बना रहता है, क्यूआर कोड अलग अलग ऐसे पूरा रहता है ना, इसी को भी तो स्कैन करते हैं ना, इसको भी तो स्कैन किया जाता है। तो स्कैन करके पता चलता है कि क्या है, इसका कब बना है।
पूरी दुनिया भर की जानकारी आप स्कैन करके निकाल सकते हैं। तो क्यूआर कोड भी क्या है, अपने में एक इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा स्टाइलस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे डिजिटल पैड को याद रख लीजिएगा, पोक या सिमुलेशन को याद रख लीजिएगा, स्टाइलस को जो आप नहीं सुने हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो ये रहे पूरे के पूरे इनपुट डिवाइस के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। आगे हम पूरा का पूरा इसके सिस्टम यूनिट के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, प्रिंटर के बारे में, हर एक चीज को, इन आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी चीजों को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।